हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, आज हम विज्ञान की बेटा 8th क्लास की वर्कशीट करने जा रहे हैं, जिसको हम कार्यपत्रक बोलते हैं। कार्यपत्रक की जो संख्या है बेटा वो है 5 और हमारी तिथि है, डेट है हमारी 3 अगस्त 2021। तो शुरू करते हैं। जैसे आपको पता ही है, यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। तो ठीक है, तो ये सब आप अच्छी तरह से फिल कर लें। हमें क्या पढ़ना है, आज हमारा टॉपिक है सूक्ष्म जीव। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं, उसको आज हमें पढ़ना है, समझना है। तो आप प्लीज़ ध्यान से समझें और पढ़ें। ठीक है, क्या है कि एक दिन अध्यापिका ने बच्चों से उनकी मनपसंद खाने की चीज़ों को लिखने के लिए कहा। मतलब एक अध्यापिका थी, उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि आप अपनी मनपसंद खाने की चीज़ें लिखिए। रानी ने अपने खाने की सूची में, जो रानी थी उसने क्या क्या डाला, इडली डाली। ठीक है, इडली डाली, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, इडली, डोसा, ठीक है, छोले भटूरे, ये रहे छोले भटूरे, दही आपकी, सैंडविचेस और ढोकला चौकड़ी, ये सब जो है उसने, रानी ने अपनी मनपसंद चीज़ को है बता दिया है। जब उसकी सूची अध्यापिका ने देखी तो मुस्कुराकर बोली, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें सब सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ें अच्छी लगती। मतलब जो जो उसने बताया वो क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा ही बनाई गई होंगी शायद। ठीक है, इसलिए उसने कहा। रानी खुद को रोक ना पाई और उनसे पूछा, यह सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। मतलब जैसे होता है ना, क्यूरियोसिटी होती है। अगर आप विज्ञान के छात्र हैं तो आपके अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि जब आपको कुछ नहीं आता हो तो आप पूछे ये क्या चीज़ है, ये क्यों होता है। ठीक है, तो उसने भी ऐसे पूछा। अध्यापिका ने बताया, सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बहुत ही छोटे जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, आपका माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होता है कि आपको वो छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। रानी की अब जब जो रानी थी उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने पूछा, क्या मेरी सूची में लिखी गई खाने की सभी चीज़ें एक ही सूक्ष्म जीव से बनी है। मतलब उसे जो जो बताया कि ये सब उसने खाने की चीज़ें बताया। तो उसने अपनी मैडम से पूछा। अध्यापिका बोली, नहीं, सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। उसने कहा कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। ठीक है, उन्होंने ये 4 बताया, जिसको आपने इंग्लिश में शायद बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ का प्रोटोजोआ बोलते हैं, कवक को फंजाई बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे सूक्ष्म जीव के कितने प्रकार होते हैं, जीवाणु 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। विषाणु भी बहुत छोटे जीवों जैसे ही होते हैं। विषाणु का मतलब क्या होता है, वायरस। जैसे आप आजकल क्या वायरस सुन रहे हैं, बहुत आप वायरस का नाम सुन रहे थे, कोरोना वायरस भी क्या है, वायरस मतलब विषाणु से होता है। ये बहुत छोटे जीव होते हैं, लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि जो विषाणु होते हैं उनकी अपना कोई बॉडी नहीं होती। वो दूसरों की बॉडी में जाकर क्या है, वो रेप्लिकेट, मतलब अपने आप को, अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। आजकल कोरोना महामारी कोविड-19 के नाम के विषाणु से फैली है। ठीक है, आपसे कोई पूछने लगा, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि जो कोरोना वायरस होता है कौन से सूक्ष्म जीव से होता है, तो आप क्या लिखेंगे, विषाणु से होता है। ये आपका कोरोना वायरस है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। हमने अपनी पूरी पढ़ ली, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम बताएं। हमने अभी पढ़ा है सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। हम यहाँ से लिख देंगे पहला क्वेश्चन कि ये रहा, देखो सूक्ष्म जीव क्या होता है। यहाँ से आप अपना क्वेश्चन लिख देंगे। यहाँ से पहला क्वेश्चन कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। ये आपका पहला क्वेश्चन होगा कि सूक्ष्म जीव होता क्या। उन्होंने पूछा कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के लिख देंगे, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है आपका कि सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए गए खाने की चीज़ों के 2 उदाहरण लिखो। आपको 2 उदाहरण लिखना है। कौन कौन से लिख सकते हैं, आप यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, आप इडली लिख सकते हैं, डोसा, छोले भटूरे, दही। ठीक है, जो भी आपको पसंद है यहाँ से आप लिख सकते हैं। जैसे आप इडली और डोसा लिख देना, या छोले भटूरे, दही लिख देना। ठीक है, ये सब आप सैंडविचेस, क्योंकि जो सैंडविचेस जो ब्रेड होती हैं वो भी हमारी क्या होती है बेटा, वो भी सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई जाती है। ढोकला भी। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ से देख के लिख लें। सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि दिए गए शब्द ग्रिड में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम अब हमें खोजें और उन पर गोला लगाएं। नाम खोजते हैं। सबसे पहले हम जीवाणु ढूंढते हैं। जीवाणु का है हमारा ये रहा, इसको पहले मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। जीवाणु का है हमारा ये रहा, हमने इस पर गोला लगा, जीवाणु। ठीक है, फिर क्या है हमारा, प्रोटोजोआ यहाँ तक, बस ये नहीं आएगा। ठीक है, प्रोटोजोआ हो गया। इसके बाद हमारा क्या है, कवक। ठीक है, कवक हो गया। और हमारी और कौन सा रह गया हमारा, जीवाणु हो गया।
और ये विषाणु हो गया, ठीक है। और हमारी शैवाल भी यहीं कहीं होगी, शैवाल को ढूंढते हैं हम, ठीक है। ये रही आपकी शैवाल, दूसरे रंग से दिखा देती हूँ मैं, ये रही आपकी शैवाल, ठीक है। तो ये हमने पांचों ढूंढ लिए हैं। तो यहाँ पे आप इस पे देखो, जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ और विषाणु। तो ये आप यहाँ पे गोला करके इसको लिख भी लें। नेक्स्ट है कि अपनी मन पसंद के भोजन के नाम लिखिए जिन्हें आप खाने से खुशी मिलती है। अब ये आपकी मर्ज़ी है। कोई हो सकता है बच्चा कहे कि मुझे इडली बड़ी पसंद है, इडली, आप इडली लिख सकते हैं। कोई कहेगा मुझे तो केक खाना बहुत पसंद है, तो आप केक लिख सकते हैं। कोई कहेगा मुझे तो छोले भटूरे पसंद है, छोले भटूरे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद है। अब ये आप अपनी मनपसंदा, ये आपकी छूट है, आप यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी आज की वर्कशीट है। और दूसरी बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमें 2 गज की दूरी या 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना है, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 है और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें कोरोना से लड़ना है और जीतना है। फिर से हमें आमने सामने बैठ के पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। अगर आपको अच्छी लगा हो हमारा पढ़ाना तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो नए बच्चे हैं वो भी प्लीज़ ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।